हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल। ये मेरा सेट है हिंदी का। जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाले उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। ओके, चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ओके, तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सिर्फ आपको राइट ऑप्शन ही चुनना है। एक का राइट आंसर है ए नंबर आंसर 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि दो में किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। कौन से पाठ की यह उक्ति? दो का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर, उसने कहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में कह रहा बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो 3 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, माता पार्वती देवी ने जगाए थे। क्वेश्चन में अगला है, एडिसन का मत क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी नंबर आंसर, यानी कि एडिसन का मत था असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। क्वेश्चन 5 है, क्या जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है आपका जी हाँ, 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, प्रभावती देवी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 6 में अगर जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका सही जवाब है आपका 6 का डी नंबर आंसर, मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी सुगंध है, नारी पुरुष की वहां पर झूलती हुई जूही की माला है। तो इसका सही जवाब है आपका 7 का सी नंबर आंसर, रामधारी सिद्धिनकर का। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। तो ये किसने कहा? 8 का सही जवाब है सी नंबर आंसर, दिनकर ने कहा है। अगला प्रश्न है, कह रहा कि किस पाठ का उदाहरण है? इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। ये क्या? ओके, ये बात किसने कहा है? इसका सही जवाब है आपका 9 का सी नंबर आंसर, रोज। ओके, कौन से पाठ का उदाहरण है? तो रोज पाठ का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 10 में किस पाठ की उक्ति है? केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। तो कौन से पाठ का? 10 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर, एक लेख और एक पत्र का। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? तो इसका सही जवाब है सी नंबर आंसर, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न कह रहा है, धागर शब्द का अर्थ ओरावा भाषा में क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका 12 का बी नंबर आंसर, भारे का मजदूर। क्वेश्चन नंबर अगला है, मन कैसे ताल है? तो इसका सही जवाब आपका 13 का डी नंबर आंसर, गहरे और विशाल। ओके, चलिए, सो क्वेश्चन में अगला है, कह रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? तो इसका सही जवाब है आपका 14 का ए नंबर आंसर, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? तो 15 का सही जवाब आपका सी नंबर आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, किस पाठ की उक्ति है? दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो इसका सही जवाब आपका 16 का डी नंबर आंसर, जूठन। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका 17 का बी नंबर आंसर, 1935 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न 18, किस पाठ की उक्ति है? इस संसार में संपत्ति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। तो इसका सही जवाब आपका 18 का डी नंबर आंसर, रोज। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, किसने लिखा है, अगर तिरछी को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछी पीछे पीछे आता है। ये किसने लिखा है? इसका सही जवाब है सी नंबर आंसर, उदय प्रकाश ने लिखा है। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है, शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब आपका जी हाँ, 20 का राइट आंसर है, बिल्कुल सी नंबर आंसर, जे कृष्णमूर्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के किन विषयों पर लेखन कार्य किया? तो इसका सही जवाब आपका 21 का बी नंबर आंसर, ये तीनों आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब आपका 22 का राइट आंसर है, ए नंबर आंसर, अवधी भाषा में लिखा गया है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कवि मलिक मोहम्मद यासी के गुरु का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब आपका बी नंबर आंसर, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, किसने लिखा है, आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत बनिया? ये किसने लिखा है? तो 24 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, यानी सूरदास ने लिखा है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूरदास का निधन कब हुआ था?
तो इसका सही जवाब आपका सी नंबर आंसर 1583 ईस्वी में हुआ था। सो क्वेश्चन में अगला है, तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताएं। तो तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब आपका 26 का डी नंबर आंसर उनके स्नेही और मित्र का नाम था, यानी कि उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कलर 27 में तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब आपका 27 का ए नंबर आंसर अवधि ब्रजभाषा। सो क्वेश्चन नंबर अगला है 28, किसने लिखा है भक्तमाल मध्ययुग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है? तो ये किसने लिखा है? 28 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि मात्रा प्रसाद गुप्त। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है 29, भक्तमाल में कितने छपिए हैं? तो इसका सही जवाब आपका 29 का जो राइट आंसर है सी नंबर आंसर 316 है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कि भूषण की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही जवाब आपका 30 का ए नंबर आंसर ब्रजभाषा। अगला प्रश्न करा 31 में कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका 31 का डी नंबर आंसर तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो इसका सही जवाब जो है आपका 32 का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, आधुनिक काल के। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 33 में जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखें। तो इसका सही जवाब आपका 33 का जी हाँ डी नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न कर रहा है 34 में, किसने लिखा है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया? ये किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब आपका जी हाँ ए नंबर आंसर मीराबाई। अगला प्रश्न है 35 नंबर में, कह रहा है कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब आपका शमशेर बहादुर सिंह। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है? तो किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है ए नंबर आंसर शमशेर बहादुर सिंह। आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका 37 का बी नंबर आंसर 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। सो आज टोटल 100 क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं, और देखते हैं कि 100 में से कितने मार्क्स आप लोगों के आते हैं। और फटाफट से सब कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 100 में कितना आंसर आप ला पाए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर कवि रघुवर शाही का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका 38 का जी हाँ बी नंबर आंसर 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 39 में, कहना हरचरना किसका प्रतिनिधि है? तो इसका सही जवाब आपका 39 का बी नंबर आंसर आम आदमी का प्रतिनिधि है, जिसकी हालत में आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया। ओके, बी नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? तो इसका राइट आंसर है आपका जी हाँ 40 का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न है, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर दुर्ग छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, कवि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? तो इसका सही जवाब आपका डी नंबर आंसर, यानी कि ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न कर रहा है आपका क्या कि कवि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका सी नंबर आंसर पथरगामा गोड्डा झारखंड। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है वो है आपका 1937 ईस्वी। ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45, खाली जगह को भरे। चेखव का लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की डैश को रेसे रेसे उघाड़ता है। डैश में क्या आएगा खाली जगह में? तो इसका सही जवाब है आपका सी नंबर आंसर अमानवीयता। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, सूरज किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही जवाब है आपका 46 का डी नंबर आंसर इन सभी का। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गिरह का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका 47 का डी नंबर आंसर उपयुक्त तो सभी, ऑल ऑफ दीज। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राधा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो कौन शब्द नहीं है राधा का? तो इसका 48 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर रमा। यह आपका राधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 49 में कौन द्रव्य का पर्यायवाची है? तो इसका सही जवाब आपका 49 का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, करें मुकुट का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका 50 का जी हाँ सी नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ताज। अगला प्रश्न करा 51, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका 51 का डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन अगला, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका 52 का जो राइट आंसर वो है आपका जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी नंबर आंसर बहुत दिनों पर दिखना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि
घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका 53 का राइट आंसर है आपका जी हाँ बी नंबर आंसर। ये बहुत अनुभवी होना ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब आपका 54 का ए नंबर आंसर यानी कि एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। ओके चलिए सो क्वेश्चन नंबर अगला है आग में घी डालना का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है आपका 55 का बी नंबर आंसर यानी किसी के क्रोध को भड़काना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है किसी के क्रोध को भड़काना। अगला प्रश्न है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका 56 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर पछताना। अगला प्रश्न कर रहा है 57 कि 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है 57 का वो हो जाएगा आपका जी हाँ बी नंबर आंसर जल्द मानने वाला। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर यानी कि 2 से आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि 59 में नर का विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 59 का जी हाँ डी नंबर आंसर नर का नारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 में पुरस्कार का विलोम क्या है? तो इसका सही जवाब आपका 60 का ए नंबर आंसर दंड है। अगला प्रश्न है 61 कहते विग्रह का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर संधि। अगला प्रश्न है कि क्या करें आदान का विलोम क्या है? तो आदान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया इसका राइट आंसर आपका 62 का ए नंबर आंसर प्रदान आदान का प्रदान। ओके अगला गीला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका 63 का सी नंबर आंसर सूखा। सो क्वेश्चन में अगला है क्या करा 64 में जिसने गुरु से दीक्षा ली हो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में क्या कहेंगे उसको? इसका सही जवाब आपका 64 का बी नंबर आंसर दीक्षित। अगला प्रश्न है कह रहा कि जिसकी आशा न की गई हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर आंसर अप्रत्याशित। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए सो क्वेश्चन नंबर अगला है 66 में कह रहा है आपका कि जो प्रकाश युक्त हो उसे क्या कहेंगे? इसका सही जवाब आपका 66 का बी नंबर आंसर भास्वर। क्या कहेंगे? भास्वर कहेंगे। अगला है क्या करें कि जिसके प्राणी में वीणा है उसका एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका 67 का सी नंबर आंसर वीणा पानी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कह रहा है 68 में हाथ पैर कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है आपका 68 का बी नंबर आंसर द्वंद्व समास है। ओके अगला प्रश्न कर रहा है कि अनादर शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है आपका 69 का डी नंबर आंसर तत्पुरुष समास है। अनादर शब्द कौन सा पुरुष ये समास है? तत्पुरुष समास है। अगला है यथाशक्ति कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब आपका सी नंबर आंसर अव्यय भाव ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है क्या है कि चंद्रमौली कौन सा समास है? तो इसका 71 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ सी नंबर आंसर यानी बहुब्रीहि समास है। सो क्वेश्चन में अगला है 72 कह रहा है कि पीताम्बर कर्मधारय समास जब होगा तो विग्रह क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका 72 का बी नंबर आंसर पीला अंबर। ओके चलिए अगला प्रश्न है कह रहा है कि स्वर्ग प्राप्त में समास क्या है? तो इसका सही जवाब आपका स्वर्ग प्राप्त में समास है कौन सा? तो 73 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर यानी कि तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न कर रहा है 74 उच्च शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका सही जवाब है 74 का ए नंबर आंसर उच्चतर। क्वेश्चन में अगला है कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण कौन है? तो 75 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर पुराना। पुराना आपका गुणवाचक विशेषण है। ओके क्वेश्चन में अगला व्यापार शब्द का विशेषण होगा क्या? तो इसका राइट आंसर है आपका 66 का सी नंबर आंसर 76 का राइट आंसर है 76 का सी व्यापारिक। अगला है प्रश्न कह रहा है कि कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका जी है इसका राइट आंसर है बी नंबर आंसर कांटीला। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कटीला। अगला प्रश्न है कह रहा है भीड़ कौन लिंग है? तो इसका राइट आंसर है आपका 78 का सी नंबर आंसर स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न कर रहा है चील कौन लिंग है? तो चील कौन सा लिंग है? तो इसका सही जवाब आपका जी हाँ बी नंबर आंसर स्त्रीलिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला कयामत कौन लिंग है? तो इसका सही जवाब आपका 80 का सी नंबर आंसर स्त्रीलिंग। क्वेश्चन में अगला करा है आपका जी का लिंग निर्णय करें। तो इसका सही जवाब आपका सी नंबर आंसर पुल्लिंग। जी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर अगला है कर निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका नी जोर चे आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए संधि विच्छेद में आपको ऑप्शन में बिल्कुल ध्यान देना होगा एग्जाम टाइम में कि ऑप्शन में थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है। कहीं समय हलन का डिफरेंस रहता है तो कहीं आकार का कहीं हर्षी का कहीं दुर्गी का डिफरेंस रहता है। तो आप लोग संधि विच्छेद में आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देकर बनाना होगा एग्जाम टाइम में। ओके चलिए क्वेश्चन में अगला है नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका सही जो राइट आंसर है वो है आपका ए नंबर आंसर ने जोर अक। क्वेश्चन प्रश्न संख्या अगला है आपका 84 विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का ए नंबर आंसर विद्याजोर अर्थी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए प्रश्न संख्या अगला है अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही जवाब 85 का सी नंबर आंसर अनुजोर एस। चलिए अगला प्रश्न है कि सरा
षडासन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है आपका 86 का ए नंबर आंसर सट जोड़ आनंद, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है देखिए हाशिया पद का विच्छेद होता है क्या? तो इसका सही जवाब है आपका 87 का, जी हाँ ए नंबर हास्य जोड़ आस्पद, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न अगर अवज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो अवज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर आंसर अ। अगला प्रश्न करा है कि विशेष में उपसर्ग बताएं, तो इसका सही जवाब है आपका 89 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर वी। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि निराहार में उपसर्ग बताएं, तो इसका सही जवाब है आपका डी नंबर आंसर निर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हल्द वाला होगा डी नंबर आंसर। ओके अगला प्रश्न है अनचाहा शब्द में उपसर्ग बताएं, तो इसका सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर अन। क्वेश्चन नंबर अगला है कह रहा है कि दर्शनीय शब्द में पढ़ते क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका 92 का बी नंबर आंसर ई है। क्या है? ई है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कह रहा है कि लुटेरा में कौन सा पढ़ते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका 93 का सी नंबर आंसर यानी एरा, एरा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कह रहे पढ़ाई में पढ़ते बताएं, तो पढ़ाई में पढ़ते कौन सा है? तो इसका सही जवाब राइट आंसर है वो 94 का सी नंबर आंसर यानी कि आई, पढ़ाई में कौन सा पढ़ते हैं? आई। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कह रहा है कि आंशिक शब्द में कौन पढ़ते हैं? आंशिक शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? 95 का जो राइट आंसर है वो ई, इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक यानी सी नंबर आंसर। क्वेश्चन में अगला अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जो जवाब है वो है आपका ए नंबर आंसर एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का मुहावरा होता है एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है कौन सा? इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो तुम्हें क्या चाहिए ये कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही जो राइट आंसर है वो है आपका जी हाँ बी नंबर आंसर प्रश्नवाचक। ओके क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें कह भवन शब्द यानी कि क्या स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? तो इसका सही जवाब है 98 का बी नंबर आंसर पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर अगला है 99 कह रहा है काठमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर अस्तब्ध रहना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है अस्तब्ध रहना। क्या? अस्तब्ध रहना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 100, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल था ये आप लोगों के लिए। कह रहा है नदी जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं है? क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है आपका स्त्रीलिंग है। क्या? नदी शब्द आपका स्त्रीलिंग है। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हिंदी का, चाहे वो ISC वाला हो, ICOM वाला हो या फिर IA वाला हो, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज का ये वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।